हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं आपको इट और उसके स्ट्रक्चर बताने वाले हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इट जो है इंग्लिश ग्रामर में स्पोकन के लिए भी और रिटन के लिए भी बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है। और कुछ बच्चे जो है इसका एक दो यूज ही जानते हैं, पर इसके जो है 16th यूज है। मैं इस वीडियो में बताने की फुल कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो में बने रहे एंड तक मेरे साथ। इसके स्ट्रक्चर हैं, प्रोनाउन है जब ये इट तो ये सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा बच्चों। और अगर इम्प्रेशनल सब्जेक्ट है तो ये वेदर बताएगा, टाइम बताएगा, डिस्टेंस बताएगा बच्चों। यहाँ पर भी ये जो है डमी सब्जेक्ट ही होता है। और जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है इसके अलग यूजेस होते हैं। तब एम्पैथिक क्लिप्ड इट वाले सेंटेंस होते हैं, आगे वीडियो में जानेंगे आप इनको स्टेप बाय स्टेप। इट प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट का यूज हम जब सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो ये एक प्रोनाउन होता है और हिंदी में वह यह है का अर्थ निकलता है। नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए यूज होता है। किसी ऑब्जेक्ट, एनिमल, प्लेस, आइडिया के लिए सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। और छोटे बेबी होते हैं उनके लिए भी हम जो है इट का यूज करते हैं। जब हम उसका जेंडर नहीं पता कर पाते तो छोटे बेबी होते हैं उनके लिए भी इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी किताब है, इट इज माई बुक। तो किताब एक नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए हमने दिस का या दैट का यूज नहीं किया, इट का यूज किया है। बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। नंबर 2, ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर भी प्रोनाउन का ही काम करता है इट, और इसका हिंदी मीनिंग निकलता है इसे या उसको। नॉन ह्यूमन के लिए ही यूज होता है यहाँ पर भी बच्चों। वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है। ऑब्जेक्ट दो ही जगह आता है, आप सभी को पता है। वर्ब के हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और प्रीपोजिशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसे जानता हूं, आई नो इट, क्योंकि नो हमारी जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। मैं जानता हूं, किसे जानता हूं, इट हमने लगाया, यानी हम इट का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। उसने इसे देखा, सी शॉ इट। इसे यूज करने की कुछ ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। इट प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लाउज आएगा। क्यूट के साथ एडजेक्टिव आता है तो दैट क्लाउज आएगा। और इट प्लस एडजेक्टिव प्लस ओ के बाद जो है वो पर्सन आएगा, फिर इन्फिनेटिव आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी एक स्ट्रक्चर होता है इट का। और इट का थर्ड स्ट्रक्चर है इट प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस पर्सन, फिर इन्फिनेटिव आएगा। और इट के साथ हम नाउन या नाउन फ्रेज भी लेते हैं बच्चों, ये भी इसका एक ट्रिक है बच्चों। ये भी इसका एक स्ट्रक्चर है। वर्ब आती है पहले, फिर इट आता है, फिर एडजेक्टिव आएगा या नाउन। आप जानते हैं नाउन फ्रेज भी आ सकता है और नाउन क्लोज भी आ सकता है, फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो और इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है बच्चों एंटीसिपेटरी ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, इडियम्स या एक्सप्रेशंस विद इट आते हैं, जैसे कि इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट लुक प्लस दैट। तो ये कुछ इसके एक्स्ट्रा यूसेज हैं। और इट टेक्स, इट टुक जो है टाइम के लिए आते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसके बाद भी। इट इज सैड, ये जो है पैसिव वॉइस फॉर्म है। या ये कहा गया, इट इज सैड बिलीव्ड के लिए हम जो है पैसिव वॉइस में भी इट का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है इट इज या इट वाज नॉट अंटिल दैट आएगा बाद में, ये क्लोज सा होता है बच्चों। इट इज वाज बिकॉज का भी इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इट वोंट बिलोंग बिफोर का भी स्ट्रक्चर होता है। फिक्स्ड इनफॉर्मल सेइंग्स, गोट इट, हाउस इट गोइंग, ईटीसी। तो इसके मैंने एक स्ट्रक्चर जो है आपको एक साथ बताए हैं और समझेंगे वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो थोड़ी सी लेंथी जरूर हो सकती है पर इंफॉर्मेटिव वीडियो है बच्चों ये। प्रोनाउन रोल जो होता है इसका, तो आदमी नहीं होता, वहां पर इट का यूज करते हैं जब नॉन लिविंग थिंग होती है। जब सेकंड है नेचर रोल होता है, जैसे कि मौसम, समय, दूरी बताने के लिए। और जब इसका डमी रोल होता है तो लंबा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर इट रखो बाद में। जोर रोल होता है यानी एम्फेसाइज रोल होता है, जहां पर वो होते हैं सेंटेंस क्लिप्ड सेंटेंसेस। नेक्स्ट है एडजेक्टिव रोल होता है, जहां पर 4 पैटर्न्स होते हैं बच्चों। जब ये इट जो है एडजेक्टिव के साथ आता है तो इसके 4 पैटर्न होते हैं, जैसे इन्फिनेटिव है दैट क्लाउज होगा, या ऑफ के साथ हमारी ऑफ प्रीपोजिशन और फोर पोजिशन है उनके साथ भी जो है इसके एडजेक्टिव वाले पैटर्न्स है। नेक्स्ट है नाउन वर्ब रोल।
जैसे इट प्लस नाउन या हमारी वर्ब आती है जैसे फाइंड इट एडजेक्टिव, फिर इन्फिनेटिव आएगा। ये भी एक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस रोल, जैसे इडियम्स होते हैं हमारे, उनमें भी इट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एडवांस्ड रोल जो होता है इसका सीम्स के साथ, इट टेक्स के साथ, या पैसिव वॉइस, या नॉट, अनटिल, बिकॉज, वोंट, बिलोंग, सिंग्स। तो यहाँ पर जो है इसका एडवांस रोल होता है इट का। नंबर 1 प्रोनाउन पैटर्न्स, इसमें यह है या उसे, जैसे इट इज माई बुक, तो यहाँ पर ये जो है प्रोनाउन है इट हमारा। सेकेंड है एडजेक्टिव पैटर्न, जैसे इट प्लस एडजेक्टिव, जैसे इट इज इजी टू लर्न, तो यहाँ इट के बाद जो है इजी हमारा एडजेक्टिव है। थर्ड है नाउन वर्ब पैटर्न, जैसे इट प्लस नाउन या वर्ब, जैसे इट इज माई फोल्ड, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं माई फोल्ड, फोल्ड जो है हमारा नाउन है। आई फाउंड इट इजी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वर्ब है फाउंड और इजी। फोर्थ इडियम्स पैटर्न्स, जैसे मुहावरे होते हैं, इट डजंट मैटर, टेक इट इजी, तो मुहावरों में भी यूज करते हैं। फिफ्थ जो है एडवांस पैटर्न, जैसे लगता है, कहा जाता है, इतना समय लगता है इंग्लिश में, जैसे इट सीम्स, इट इज सैड, इट टेक्स, इटीसी। तो इट को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट प्रोनाउन पैटर्न, सर्वनाम वाला पैटर्न्स, जैसे जब इट सिंपली प्रोनाउन की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल यह मेरी किताब है, इट इज माय बुक, तो यहाँ पर इट जो है एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने इसे देखा, आई सा इट, तो इट यहाँ पर भी प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। सेकंड एडजेक्टिव पैटर्न्स, विशेषण वाला पैटर्न्स, जब इट के बाद एडजेक्टिव आता है और असली सब्जेक्ट बाद में रखा जाता है। इसके 4 तरीके होते हैं। फर्स्ट, इंग्लिश सीखना आसान है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, तो आप देख सकते हैं इजी हमारा एडजेक्टिव है और सब्जेक्ट जो है टू लर्न इंग्लिश है जो कि बाद में आया हुआ है, इसलिए हमने जो है सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए इट को पहले रख दिया है और सब्जेक्ट को बाद में रख दिया एडजेक्टिव के बाद। नेक्स्ट है एग्जांपल, यह सच है कि वह पास हो गया, इट इज ट्रू दैट ही पास्ड, तो यहाँ पर ट्रू एक एडजेक्टिव है और दैट ही पास्ट जो है एक क्लोज है। थर्ड यूज है इसका नाउन या वर्ब पैटर्न्स, संज्ञा और क्रिया वाला पैटर्न्स, जब इट नाउन फ्रेज लेता है या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह डमी बनता है तब। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी गलती है, इट इज माई फॉल्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माई फॉल्ट जो है इसने नाउन फ्रेज का लिया है यहाँ पर, तो ये नाउन फ्रेज हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे यह करना मुश्किल लगा, इट फाउंड इट डिफिकल्ट टू डू दिस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है हमने फाउंड वर्ब है हमारी, उसके बाद ये जो है इट वाला फ्रेज है। फोर्थ यूज है इसका इडियम्स या एक्सप्रेशंस पैटर्न्स, यानी मुहावरे और वाक्यांश वाला पैटर्न्स, जब इट फ्रेजेस या इडियम्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। नेक्स्ट, आराम से लो, टेक इट इजी। 5 यूसेज है इसका एडवांस्ड पैटर्न, उन्नत पैटर्न्स, यानी कि जब इट स्पेशल स्ट्रक्चर में आता है, जैसे सीम्स, टेक्स, पैसिव, अनटिल, बिकॉज, इटीसी के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इसके। फॉर एग्जाम्पल, लगता है वह बीमार है, इट सीम्स ही इज इल, तो यहाँ पर सीम्स जो है ये एक्स्ट्रा पैटर्न है इट का। नेक्स्ट, मुझे इसे करने में 2 घंटे लगे, तो टाइम बताया जा रहा है यहाँ पर, इट टुक मी 2 hours टू डू दिस। नेक्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि वह ईमानदार है, इट इज सैड दैट ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पर पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है बच्चों इस सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस में क्या है, ऐसा कहा जाता है, तो इट इज सैड जो है ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है, फिर दैट क्लाउज है इसके बाद। इस वीडियो से बाहर इट के बारे में कुछ भी नहीं आ सकता, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। फर्स्ट जो है प्रोनाउन ग्रुप देख लेते हैं हम। फर्स्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है तब भी प्रोनाउन होता है, जैसे इट इज माई बुक, तो इट हमारा यहाँ पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ। सेकंड, इंप्रेशनल प्रोनाउन, जब ये इंप्रेशनल प्रोनाउन होता है तो वेदर, टाइम या डिस्टेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर वेदर बताया इसने। और थर्ड जो है डमी के रूप में होता है या इंट्रोडक्टरी इट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज बैड दैट यू कम लेट, तो इट जो है यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आ हुआ है। फोर्थ, इम्पैथिक इट, जब ये जोड़ देने किसी वर्ड पर तो जोड़ देता है, जैसे इट इज यू हु हेल्प्ड मी, यानी इसने जो है इट ने यू पे जोड़ दिया है।
कि तुम ही वही हो जिसने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पर यू पर जो है एम्फेसाइज किया जा रहा है इट के माध्यम से। एडजेक्टिव के भी सारे पैटर्न्स बताऊंगी। पहले इसके जो है हम जो है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 4 पैटर्न्स होते हैं इसके। तो जो है इसका फिफ्थ जो है एडजेक्टिव के रूप में है, जैसे इट प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव, जैसे इट इज इजी टू रीड। सिक्स्थ, इट प्लस एडजेक्टिव दैट क्लाउज आएगा, इट इज ट्रू दैट ही पास्ट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में है। सेवेंथ, इट प्लस एडजेक्टिव ओ प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव, तो ये होगा इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। तो के बाद यहाँ पर यू है तो एक पर्सन है, फिर इन्फिनेटिव है टू हेल्प। एट्थ यूजेस का इट इज एडजेक्ट इट्स प्लस एडजेक्टिव प्लस 4 पर्सन प्लस इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल इट इज इजी फॉर मी टू डू इट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव इट इजी है और 4 के साथ पर्सन आ हुआ है, 4 प्रीपोजिशन है। उसके बाद टू डू जो है एक इन्फिनेटिव है। थर्ड है इट के बाद जब नाउन फ्रेज या वर्ब ग्रुप आता है, जैसे 9 तक स्ट्रक्चर है इसका, इट प्लस नाउन फ्रेज, जैसे इट इज माई फॉल्ट, तो यहाँ माई फॉल्ट जो है नाउन फ्रेज है। 10th वर्ब प्लस इट प्लस एडजेक्टिव या नाउन आएगा, फिर इन्फिनेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू सोल्व दिस। 11th है इसका एंटिसिपेटरी ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल आई हेट इट दैट ही लाइज, तो यहाँ पर जो है ये एंटिसिपेटरी ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। मैं बताऊंगी एंटिसिपेटरी किसे कहते हैं आगे वीडियो में। इट एडवांस ग्रुप देखते हैं। 13th है इसका इट सीम्स लुक्स या अपीयर्स। फॉर एग्जाम्पल इट सीम्स ही इज इल। नेक्स्ट इट टेक्स या टुक प्लस टाइम या मनी, फिर इन्फिनेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट टुक मी 2 hours। नेक्स्ट पैसिव वॉइस के रूप में, जैसे इट इज सैड या बिलीव्ड, तो एग्जाम्पल इट इज सैड, तो ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है भाई। दैट ही इज ऑनेस्ट, फिर दैट क्लाउज आया है इसके बाद। नेक्स्ट है इट इज या इट वाज नॉट अंटिल, फिर दैट आएगा। एग्जाम्पल इट वाज नॉट अंटिल ही केम दैट वी स्टार्टेड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इट के साथ जो है इट वाज के साथ नॉट अंटिल आया है। नेक्स्ट है इट इज या इट वाज बिकॉज, तो कारण बताते हैं यहाँ पर, तो इट इज बिकॉज ही इज लेजी। नेक्स्ट इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर, तो यहाँ पर जो है आप इसका इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर ही कम्स। नेक्स्ट है सेइंग्स के अर्थ में इट सॉरी, तो सेइंग्स में जब हम करते हैं तो गोट इट, दैट्स अबाउट इट, ये फ्रेजेस आते हैं। अब समझते हैं एंटिसिपेटरी इट किसे कहते हैं, जिसे इंट्रोडक्टरी इट भी कहा जाता है। जब असली सब्जेक्ट बहुत लंबा भारी होता है तो सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए शुरू में इट लगा देते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, इट बी प्लस यानी बी की फॉर्म आएगी, फिर एडजेक्टिव या नाउन आएगा, प्लस टू यानी इन्फिनिटिव आएगा, या दैट क्लोज आएगा, या जीरंड आएगा, जो कि नाउन का काम करता है, यानी नाउन ही आएगा। या तो नाउन आ सकता है या इन्फिनेटिव भी हमारा नाउन का काम करता है, दैट क्लोज भी नाउन का काम कर सकता है और जीरंड भी। एग्जाम्पल इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पर इट जो है हमारा डमी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। असली सब्जेक्ट टू लर्न इंग्लिश है। नेक्स्ट इट इज क्लियर दैट ही इज लाइंग, तो यहाँ पर असली सब्जेक्ट क्या है, दैट ही इज लाइंग, और इट जो है सिर्फ डमी का काम कर रहा है। इट पहले आता है, असली सब्जेक्ट बाद में, ये ही इंटरसेप्शन होता है। सेकंड हम जो है एम्फैटिक इट समझते हैं। जब किसी सेंटेंस में किसी वर्ड या पार्ट को जोड़ देकर दिखाना होता है तब इट का प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर इट प्लस बी यानी बी की फॉर्म आएगी, फिर एम्फेसाइज्ड वर्ड आएगा या पार्ट आएगा, प्लस वो आएगा या दैट आएगा, दैट वाला क्लोज आएगा। तो एग्जाम्पल इट इज यू हु हेल्प्ड मी, जोर यहाँ पर किस पर है, यू पर है। नेक्स्ट इट वॉज यस्टरडे दैट आई मेट हिम, जोर यहाँ पर यस्टरडे पर है, तो इट यहाँ पर जो है एम्फेसाइज के रूप में काम कर रहा है क्योंकि यस्टरडे पर एम्फेसाइज डाल रहा है। इट हु दैट, एम्फैटिक को और अच्छे से समझते हैं। इट यानी कि जोड़ देने के लिए क्लिप्ड सेंटेंस का यूज करते हैं। किसी पार्ट पर जोड़ देना, यही है जहां वह रहता है, तो इट इज हियर दैट ही लिव्स, यहाँ पर जो है हियर पर यानी प्लेस पर जोड़ दिया गया है इट ने। और नेक्स्ट एग्जाम्पल वही आदमी है जिसने मुझे मदद की, तो इट इज द मैन हु हेल्प्ड मी, तो यहाँ पर जो है इट ने मैन को एम्फेसाइज किया।
यानी इट इज या इट वाज आ सकता है, फिर जोर वाला पार्ट आएगा, फिर दैट या वूज वाला क्लोज आएगा, दैट वाला या वो वाला क्लोज आएगा। अब हम जो है इम्पर्सनल इट को अच्छे से समझते हैं। जब सब्जेक्ट कोई व्यक्ति नहीं बल्कि स्थिति, प्रकृति, समय, दूरी, मौसम आदि होता है, वहां इट जो है डमी सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, तो यहाँ पर वेदर है। नेक्स्ट, इट इज 5 o'clock, तो यहाँ पर टाइम है। नेक्स्ट, इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, तो ये डिस्टेंस बता रहा है, तो यहाँ पर इट जो है डमी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। कोई इंसान सब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर इम्पर्सनल इट का यूज करते हैं। बच्चों, इंटरसेपेटरी इट जो होता है असली सब्जेक्ट के पीछे भेज देते हैं। एम्पैथिक इट जो है इट या वो या दैट क्लोज आता है, इससे जोर यानी एम्फेसाइज पता चलता है एम्पैथिक में। और इम्पर्सनल इट जो है डमी सब्जेक्ट फॉर वेदर, टाइम एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पर ये क्योंकि इंसान तो वेदर को इंसान नहीं है, टाइम इंसान नहीं है और डिस्टेंस यहाँ पर इंसान की बात नहीं हो रही है, तो डमी सब्जेक्ट होगा। जो पीछे बता दिया दोबारा से रिकैप करते हैं। स्टेप 1, प्रोनाउन। बेसिक रोल होता है ये। प्रोनाउन जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, नॉन ह्यूमन इट होता है। इट इज माई बुक या आई नो इट, ट्रिक आदमी नहीं इट है। स्टेप 2, नेचर या फैक्ट्स दिखाना हो तब, तो ये इम्प्रेशनल होता है जब वेदर, टाइम या डिस्टेंस दिखाता है। एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, तो यहाँ रेन जो है ये वेदर बता रहा है, इट इज 5 o'clock। मौसम, समय, दूरी, तो इट बताता है बच्चों। थर्ड जो है इंट्रोडक्टरी, डमी इट के रूप में लंबा सब्जेक्ट हटाकर इट रखो, जैसे इट इज बैड दैट यू कम लेट, तो यहां पर जो है ट्रिक है यह है कि आएगा बच्चों इट एडजेक्टिव प्लस दैट आएगा, जैसे बैड यहां पर एडजेक्टिव है। स्टेप 3, जोर देने का काम, यानी एम्पैथिक क्लिप्स इट कहते हैं इसको। एग्जाम्पल, इट इज यू हु हेल्प्ड मी, तो इट ने यहाँ पर यू पर जो है एम्फेसाइज किया है। भाई इट जो है जब एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर आता है तो कई जगह पर यूज होता है ये, तो इट प्लस एडजेक्टिव प्लस इंफिनिटिव, जैसे इट इज इजी टू रीड, तो यह आसान या मुश्किल है, तो प्लस वर्ब आएगी फिर, यानी कि इट प्लस एडजेक्टिव फिर इंफिनिटिव आता है, जैसे टू रीड जो है यहाँ पर इंफिनिटिव है। 6th जो है इट प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लाउज आएगा, तो इट इज ट्रू दैट ही पास्ट, तो ये दैट क्लाउज आया। यहाँ पर ट्रिक यह है कि हिंदी में निकलता है इसका हिंदी अर्थ। 7th, इट प्लस एडजेक्टिव प्लस ओ प्लस पर्सन फिर इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल, इट इज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, ट्रिक क्वालिटी ऑफ पर्सन बताता है ये जब ऑफ आता है। नेक्स्ट, इट प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस पर्सन फिर इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल, इट इज इजी फॉर मी टू डू इट, ट्रिक यह है किसी के लिए इजी या हार्ड बताता है। स्टेप 5, नाउन प्लस वर्ब यूज, तो इसका फर्स्ट यूज है देख सकते हैं, 9th रूल है इट प्लस नाउन फ्रेज, जैसे इट इज माई फॉल्ट, तो नाउन फ्रेज हुआ। ट्रिक यह है प्लस नाउन, यानी इट प्लस नाउन आएगा। नेक्स्ट है वर्ब प्लस इट प्लस एडजेक्टिव या नाउन फिर इन्फिनिटिव, जैसे आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू सोल्व दिस। इसकी ट्रिक है फाइंड, मेक या कंसीडर जैसी वर्ब आएंगे, फिर इट और एडजेक्टिव या नाउन आएगा, फिर इन्फिनिटिव आएगा, जैसे टू सोल्व हमारा इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट है एंटीसिपेटरी ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे आई हेट इट दैट ही लाइज, ट्रिक ऑब्जेक्ट क्लाउज आएगा, पहले इट आएगा। स्टेप 6, एक्सप्रेशंस या इडियम्स के रूप में, जैसे इडियम्स विद इट, जैसे टेक इट इजी, इट डजंट मैटर, ट्रिक फिक्स फ्रेजेस याद करो बच्चों इट के। स्टेप 7 है इसका एडवांस या हिडन यूज होता है, जैसे इट सीम्स, लुक्स, अपीयर्स, दैट क्लाउज आएगा बाद में। फॉर एग्जाम्पल, इट सीम्स दैट ही इज इल, तो ट्रिक अंदाजा लगा जाए यहाँ पर, इट प्लस सीम्स या लुक्स लिखेंगे। नेक्स्ट है इट टेक्स या टुक प्लस टाइम या मनी, फिर इन्फिनिटिव आएगा, जैसे इट टुक मी 2 hours टू डू इट, तो यहाँ पर समय या खर्च दिखाना होता है। नेक्स्ट, पैसिवाइज विद इट, एग्जाम्पल, इट इज सैड दैट ही इज ऑनेस्ट, ट्रिक रिपोर्टेड पैसिवाइज में होता है, इट इज सैड या इट इज बिलीव्ड, तो इट इज सैड जो है ये पैसिवाइज में है, और दैट ही इज जो है ये एक्टिव में ही है, तो यहाँ पर पैसिव है बच्चों। नेक्स्ट है इट इज या इट वॉज नॉट अंटिल दैट, तो इसका एग्जाम्पल है इट वॉज नॉट अंटिल ही कम दैट द मीटिंग स्टार्टेड,
तो हिंदी में जब तक कि नहीं या तब तक नहीं का सेंस निकलता है। आफ्टर सर्टेन वर्ब्स फ्रेज ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, वर्ब प्लस इट प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल, मैंने इसे आवश्यक समझा जाने के लिए, आई थॉट इट नेसेसरी टू गो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह इसे मजेदार पाता है हंसने के लिए, ही फाइंड्स इट फनी टू लाफ। ठीक, फाइंड में कंसीडर जैसी वर्ब आएंगे, फिर हमारा इट आएगा, फिर एडजेक्टिव या नाउन आएगा, फिर इन्फिनेटिव आएगा। भाई दोबारा मैं इसलिए बता रही हूँ, आप जो है इसी वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाए। एंटिसिपेटरी ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद इसलिए ऑब्जेक्ट क्लाउज है, पहले इट रखते हैं। एग्जाम्पल, मैंने इसे सुना कि वह आ गया है, आई हियर्ड इट दैट ही हैड कम। नेक्स्ट, क्या तुमने इसे देखा कि वह रो रही थी, डिड यू सी इट दैट सी वाज क्राइंग। तो वर्ब के बाद जो है इसलिए ऑब्जेक्ट क्लाउज है पूरा का पूरा, इट के बाद इट इज और बाद में एडजेक्टिव आएगा, फिर दैट क्लाउज। जब पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट तो उसकी जगह इट रखते हैं। एग्जाम्पल, यह सच है कि वह मेहनती है, इट इज ट्रू दैट ही इज हार्ड वर्किंग। तो यहां पर जो है पूरा सेंटेंस जो है हमारा सब्जेक्ट का काम ही कर रहा है। नेक्स्ट, यह स्पष्ट है कि वह पास हो गया, इट इज क्लियर दैट ही पास्ड। नेक्स्ट, यह दुखद है कि वह मर गया, इट इज सैड दैट ही डाइड। अगर हिंदी में यह या है कि या दिखे तो इट इज प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट क्लाउज यूज करो। फिर से वही स्ट्रक्चर है, इट इज एडजेक्टिव और पर्सन इन्फिनेटिव। जब किसी व्यक्ति के स्वभाव या बिहेवियर को बताना हो, एग्जाम्पल समझते हैं, तुम्हारा अच्छा है मेरी मदद करना, इट इज गुड ऑफ यू टू हेल्प मी। उसका बुरा है झूठ बोलना, इट इज बैड ऑफ हिम टू टेल ए लाई। नेक्स्ट, उसका दयालु है गरीबों की मदद करना, इट इज काइंड ऑफ देम टू हेल्प द पुअर। तो ट्रिक यह है, इट इज फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर ओ पर्सन आएगा, फिर इन्फिनेटिव आएगा। आदमी की क्वालिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट है, इट इज फिर एडजेक्टिव, फिर फोर पर्सन आएगा, वहां पर ओ पर्सन था, यहाँ पर फोर पर्सन है, फिर इन्फिनेटिव। तो इसके सेंटेंस कैसे होंगे, जब किसी काम के लायक या उपयुक्त होना बताना हो। एग्जाम्पल, बच्चों के लिए टीवी देखना हानिकारक है, इट इज हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन टू वॉच टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके लिए परीक्षा पास करना आसान है, इट इज इजी फॉर हिम टू पास द एग्जाम। नेक्स्ट, तुम्हारे लिए अंग्रेजी सीखना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न इंग्लिश। तो ट्रिक यही है, इट इज आएगा, फिर एडजेक्टिव, फिर फोर पर्सन आएगा, फिर इन्फिनेटिव, काम करने वाले के लिए। गाइस, कहीं कहीं पर बिना वर्ब लगे भी एडजेक्टिव्स आते हैं, जैसे यह ठीक है, इट इज फाइन, तो कोई मेन वर्ब नहीं है यहाँ पर, और फाइन जो है हमारा एडजेक्टिव है। यह सही है, इट इज राइट, यह गलत है, इट इज रॉन्ग। और इंट्रोडक्टरी या डमी इट जब होता है, जब लंबा सेंटेंस होता है तो इट रखो। तुम्हारा देर से आना बुरा है, तो इट इज बैड दैट यू कम लेट। इफ सेंटेंस यानी एम्फेटिक इट जोर देने के लिए यूज करते हैं। यह है, सॉरी, एग्जांपल देखते हैं इसका, यही है जो मुझे चाहिए, इट इज दिस दैट आई नीड। नेक्स्ट, वही आदमी है जिसने मदद की, इट वाज ही हु हेल्प्ड। और इट के साथ जब एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव आता है, काम आसान या मुश्किल बताता है, जैसे यह आसान है पढ़ना, इट इज इजी टू रीड। इट एडजेक्टिव और दैट क्लाउज यह है कि जो है हिंदी में आएगा, जैसे एग्जांपल, यह सच है कि वह पास हुआ, इट इज ट्रू दैट ही पास्ड। इट एडजेक्टिव और पर्सन इन्फिनेटिव क्वालिटी ऑफ पर्सन बताता है, जैसे तुम्हारा अच्छा है मदद करना, इट इज गुड ऑफ यू टू हेल्प। इट एडजेक्टिव फॉर पर्सन प्लस इन्फिनेटिव किसी के लिए आसान या मुश्किल, जैसे तुम्हारे लिए आसान है, इट इज इजी फॉर यू टू डू। इट नाउन फ्रेज, एग्जांपल, यह मेरी गलती है, इट इज माई फॉल्ट, यह समस्या है, इट इज ए प्रॉब्लम। तो यहाँ जो है ए प्रॉब्लम हमारा नाउन फ्रेज है और माई फॉल्ट। इट इन इडियम्स एक्सप्रेशंस, जैसे इसे आसान लो, टेक इट इजी, फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, बस इतना ही, दैट्स इट। तो ये फ्रेजेस हैं, वर्ब प्लस इट प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस इन्फिनेटिव। एग्जांपल, मैंने इसे जरूरी समझा जाना, आई थॉट इट नेसेसरी टू गो। नेक्स्ट, उसने इसे मजेदार पाया खेलना, ही फाउंड इट फन टू हैव प्ले। तो इस प्रकार से
जैसे हमारी यहाँ पर थॉट या फाउंड हमारी वर्ब है, फिर उसके बाद इट प्लस एडजेक्टिव आया है, फिर टू प्ले या टू को जो है हमारा इन्फिनेटिव है। भी ये जो है एंटिसिपेटरी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब प्लस इट प्लस दैट क्लाउज आएगा। जैसे मैंने इसे सुना कि वह आ गया, आई हियर्ड इट दैट ही हैड कम, दैट ही हैड केम। नेक्स्ट है इट सीम्स, इट अपीयर्स, इट लुक्स, फिर दैट क्लाउज। अंदाजा इंप्रेशंस बताता है, इंप्रेशंस देना। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगता है कि वह बीमार है, इट सीम्स दैट ही इज इल, ऐसा दिखाई देता है कि वह खुश है, इट अपीयर्स दैट शी इज हैप्पी। इट टेक्स या इट टुक प्लस टाइम प्लस इन्फिनेटिव, ये जो है समय, पैसा, मेहनत बताने के लिए यूज करते हैं ये स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल इसे करने में मुझे 2 घंटे लगे, इट टुक मी 2 hours टू डू इट। नेक्स्ट, अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम इट का यूज करते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जो भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू, बाय बाय।